सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन अपने अंत पे है और जैसे ही ये एग्जामिनेशन खत्म होगा आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस काउंसलिंग से पहले आपको जानने की जरूरत है कि जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसकी क्लासेस कहां कहां चलती हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कब ये एडमिशन प्रोसेस खुलेगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ताकि काउंसलिंग से पहले आप अपनी तरह से पूरी तरह से मेंटली और डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहें। और आज इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं आप लोगों के सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं और कि कब ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। साथ ही साथ ये वीडियो एक बार फिर मैं आपको बना करके लेकर के आऊंगा जब काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही नजदीक रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर हमारे इस काउंसलिंग प्रोसेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। सबसे पहली बात कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस कहां कहां चलती हैं, तो जान लीजिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में, जो कि एक कोएड है, यहां पे सारी कोर्सेज की क्लासेस चलती हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक सबकी क्लासेस चलती हैं। एमएमबी बेटा बस गर्ल्स के लिए है और यहां पे सिर्फ बीए और बीएससी की क्लासेस चलती हैं, मतलब बीएससी, एजी, बीकॉम, बीए, एलएलबी की क्लासेस नहीं चलती हैं। वही वीकेएम, एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू ये मात्र गर्ल्स के लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और इन तीनों जगहों पे बेटा आपकी बस बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। वहीं डीएवी एक कोएड एफिलिएटेड कॉलेज है और यहां पे बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। आरजीएसटी बीएचयू का साउथ कैंपस है, ठीक है, यहां पे कोएड आपकी क्लास चलती है और मात्र आपका बीएससी, एजी और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। अब बीएचयू में एडमिशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और कब स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉस्टल अलॉटमेंट की मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको बीएचयू के स्पेसिफिक कोर्स, जो भी आपने कोर्स चूज किया है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले एग्जामिनेशंस को देने पड़ते हैं, सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। अब उसके बाद जब आपने वहां पे भर दिया, आपने एग्जामिनेशन दिया, अब आप वेट कीजिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा। बीएचयू क्या करता है, अपने बीएचयू समर्थ पोर्टल को रिलीज करता है। बीएचयू समर्थ पोर्टल, इस पोर्टल पे बेटा आपका पूरा काउंसलिंग होगा। ये पोर्टल अधिकतर रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद तुरंत ही बीएचयू रिलीज कर देता है। इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कभी कभी ये पोर्टल आपका रिजल्ट से पहले भी आ जाता है। तो पोर्टल आता है रिजल्ट से या तो 2-3 दिन पहले आएगा या फिर 2-3 दिन के बाद में आ जाता है, ठीक है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस पोर्टल में आपको एकेडमिक डिटेल्स वगैरह डालने होंगे। आपने 10th कहां से पढ़ा है, 12th कहां से पढ़ा है, 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, टीसी, माइग्रेशन आपके पास है या नहीं, अंडरटेकिंग आपको लेनी पड़ेगी अगर जो सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेटा अपना प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस इन द सेंस कि आपको अगर बीए करना है, अब प्रेफरेंस बनाना सबसे टफ काम होता है। बीएचयू, डीयू, बीएचयू में तो थोड़ा इजी है, डीयू में तो सबसे टफ है। तो अब प्रेफरेंस का मतलब क्या है, मान लो तुमको बीए ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस से, तब तुम भरोगे कि मुझे बीए ऑनर्स पहला प्रेफरेंस रहे कि बीए ऑनर्स जो है वो मिले पॉलिटिकल साइंस से और मुझे माइनर में हिस्ट्री मिल जाए। दूसरा, मुझे बीए ऑनर्स मिल जाए पॉलिटिकल साइंस में, अगर हिस्ट्री के साथ ना मिले तो इकोनॉमिक्स के साथ मिल जाए, अगर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के साथ ना मिले सोशियोलॉजी के साथ, अगर पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के साथ ना मिले तो साइकोलॉजी के साथ मिल जाए। तो इस तरह से पूरा लगभग 200 प्रेफरेंस तुमको बनाना होगा। अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको पूरा प्रेफरेंस बना के देंगे। अगर जानना है कि कैसे बेस्ट प्रेफरेंस बनना तो कमेंट सेक्शन भर दो, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। तो प्रेफरेंस बनाओगे, अब ये सारी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की हो जाएगी। यहां तक रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हो तो आपका कट ऑफ रिलीज होता है, फिर कोर्स अलॉटमेंट। अगर आपने कट ऑफ पार किया तो आपको कोर्स अलॉट होता है कि तुमको यहां पे ये कोर्स अलॉट हुआ है, या तो तुम अब उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो उसका फी पेमेंट करोगे। अब फी पेमेंट करने के बाद मान लो तुमको 5th प्रेफरेंस मिला है बेटा,
अब फिफ्थ के बाद तुम क्या करोगे, चलो भैया फिफ्थ मिला है तो हम अपग्रेडेशन में डाल देते हैं, ऊपर वाला मिले। अब जिसके अपग्रेडेशन में डालते ही पिछले साल में क्या हुआ कि अपग्रेड डाल दिए हो, फिर भी बच्चों को एक एक करके बुलाया जा रहा था, अपग्रेडेशन के बाद में भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे मैं बताता हूं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आएंगे और यहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस रहता है। इसमें आपको 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा, अपना 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, देन यूजी का स्कोर कार्ड लेकर के आइएगा, एडमिट कार्ड और अदर जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये जो मिलता है वो लेकर के आना है। इंप्लॉय बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो लेकर के आना है। आपके अगर फिजिकली चैलेंज है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के आना है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपका उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इस साल जब आप लेकर के आएंगे तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस भी आपका उसी के बाद होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का और सेंट्रल लेवल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट में, ठीक है, वो आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का, ईडब्ल्यूएस इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ओबीसी के बच्चे जो बनाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर का बनाए, जो नॉन क्रीमी ईयर वाले हैं। उसके बाद आपका SC ST OBC EWS का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एकदम आप क्लियर रहिएगा। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये हर जगह आपको चाहिए ही होगा और ये कंप्लीट आपका एडमिशन प्रोसेस है BHU से रिलेटेड। कब खुलता है मैं आपको बता दूं कि मिड जून के बीच, मिड से जून से लेकर के लास्ट जून तक आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा BHU का, अगर रिजल्ट से पहले आया तो। नहीं तो रिजल्ट जब भी आएगा उसके 2 से 3 दिन बाद या फिर उसके वीक में होगा। एग्जैक्ट डेट कोई भी दुनिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा, तुमको समझ में आया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।